चलिए अब रिवीजन करते हैं बच्चे। एक छोटा सा जो टॉपिक है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जनरली बच्चे इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर इंस्टीट्यूट यहां से क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे वो अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाता है, वो जर्नल एंट्रीज आ जाता है, लेजर आ जाता है, ट्रायल बैलेंस आ जाता है, कैश बुक नॉर्मल वाला, पेटी कैश बुक, डे बुक्स आ जाता है, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। तो ये सारा कहानी वाला चैप्टर है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सब बचपन का पॉइंट होता है। मैं फट से कुछ क्वेश्चंस लेके आपको सॉल्व करा देता हूं कि जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है और आने की संभावनाएं भी है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल दे रहा है, कोई एक ठो फिगर मिस करा दे रहा है। अब आपको पता है, देख के समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, अगर आपको याद हो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, एसेट। ये अपने को पता है। अब देखो पहला वाला में बोल रहा है एसेट 15 लाख है, तो एसेट का फिगर 15 लाख पता है अपने को। लाइबिलिटी 250 है, लाइबिलिटी भी दे दिया 250 है, किंतु कैपिटल का फिगर नहीं बताया। आपसे वही पूछ रहा है कैपिटल कितना है, तो कैसे निकालोगे? कैपिटल इक्वल्स टू 15 माइनस 250। अब ये होता इजी है, बस मैं नहीं कर रहा हूं तो कैसे होगा? आप कर रहे हैं सारा रिवीजन, तो करके जाओ। जनरली बच्चे लोग ये सब छोटा छोटा चीज छोड़ देते हैं और एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो उनके साथ कांड हो जाता है। तो पहला वाला पार्ट हो गया ए, समझ गया। अब बी भी कर लेते हैं, चलो। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू होता है एसेट। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये लोग एसेट नहीं दिया, ये लोग बोला लाइबिलिटी 150 और कैपिटल 75 है। कैपिटल 75 है, लाइबिलिटी 150 है, दिस इज इक्वल्स टू एसेट। तो एसेट कितना बनेगा? 225। तो एसेट इक्वल्स टू 2,25,000। ये भी निकल गया। तीसरा वाला चेक कर ले बच्चे। तीसरा वाला क्या है मुन्ना? ये वाला देखो, वही है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। तीसरे में बोलता है एसेट 1450 है, तो मुझे एसेट पता चल गया 14,50,000 का। अब ये लाइबिलिटी तो नहीं दिया, कैपिटल 1375 का दे दिया। कैपिटल 1375 है, बोलता है लाइबिलिटी नहीं पता। तो लाइबिलिटी कैसे निकलेगा? 14,50,000 माइनस 1375, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 75। तो यही आपका लाइबिलिटी निकल गया। अब ये सब बहुत इजी है बच्चे, किंतु कर लेना ठीक है। अब डी, ये मेरा बनाया हुआ सब नहीं है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में था सर, मैं वहीं से निकाला हूं। अब एसेट दे दिया, लाइबिलिटी दे दिया, बोलता कैपिटल बताओ, किंतु लाइबिलिटी माइनस में दिया, देखना ठीक है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है। अब ये लोग क्या दे रहा है देखो, एसेट बोलता है 57 लाख का, मैंने लिख दिया एसेट 57 लाख रुपीस का। लाइबिलिटी माइनस 2,80,000 बोल रहा है, लो जी, माइनस 2,80,000, बस कैपिटल नहीं दिया। तो कैपिटल अगर निकालना होगा तो 57 लाख माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59,80,000। तो ऐसा कोई अगर बेसिक सम आए तो मेरे को नहीं लगता कि आपको उड़ाने में टाइम लगना चाहिए, फटफट उड़ा के निकल जाना। ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन का था। आगे देखो, ये ट्रायल बैलेंस भी आ सकता है आपके। सर क्या बोल रहे हैं इस लेवल में ट्रायल बैलेंस? आप अपना इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल के देखो, इसीलिए तो बोल रहा हूं एक एक सम प्रैक्टिस करके चले जाओ, कि बाई चांस अगर आ गया ये सब तो छोड़ना नहीं पड़े। देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19। ठीक है, टिल डेट ही हिमसेल्फ हैज रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खुद ही रिकॉर्डिंग करता था। एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट मिस्टर सिंघानिया फर्निशेज यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये क्या बना के दिया? ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया। इनका ट्रायल बैलेंस तो टैली कर रहा है, मैं देख पा रहा हूं। बोलता है द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 March वाज वैल्यूड 574। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट ही हैज रिकॉर्डेड एवरी ट्रांजैक्शन करेक्टली एज ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। उसको लगता है कि वो सब कुछ सही किया है। चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबव ट्रायल बैलेंस। ओहो, बोले ऊपर का ट्रायल बैलेंस सही है कि गलत? ऑब्वियसली गलत होगा, इसीलिए हमको करने दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बात कर लेते हैं किसका क्या बैलेंस होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस
ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग है, एसेट डेबिट बैलेंस होना चाहिए। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिलेगा, रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए, लोग क्रेडिट करके रखा गधेड़ा। परचेज एक्सपेंस डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न क्रेडिट। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी क्रेडिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट। ट्रेड एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस है ना, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट। सैलरीज वेजेस खर्चा है, डेबिट। इन्वेंट्रीज वन फॉर ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस। रेंट एंड रेट्स खर्चा है, डेबिट बैलेंस। सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न होना चाहिए, डेबिट। तो अब मेरे को पता चल गया कौन सा सही है, डेबिट क्रेडिट। बस वापस से एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बनाने गया, मुझे बनाना है ट्रायल बैलेंस। मैंने नाम लिखा मिस्टर, क्या नाम था, सिंघानिया ना क्या था, हाँ सिंघानिया। सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया। मुझे क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये बन रहा है 31 मार्च 19। अगर आपने कभी भी ट्रायल बैलेंस बनाया आगे, तो फॉर्मेट तो आपको पता ही होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का। दो अमाउंट कॉलम बनता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। अगर पर्टिकुलर्स लिखने का मन नहीं है तो आप हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलें एक एक करके लिखते हैं। पहला है कैपिटल 1556, कैपिटल है 1556 क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स 564 डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस है 564। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 750, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 750। तो मैं आपके लिए लिखा लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट है, डेबिट बैलेंस 750। सेल्स 2750 क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट बैलेंस 2750। ड्यू फ्रॉम कस्टमर 530, ड्यू फ्रॉम कस्टमर 530 डेबिट बैलेंस। परचेज 1259, परचेज 1259, परचेज। परचेज रिटर्न 264, परचेज रिटर्न 264 क्रेडिट बैलेंस। लोन फ्रॉम बैंक 256, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट बैलेंस है 256। ट्रेड पेबल 528, ट्रेड पेबल 528, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 528। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टान के, ठीक है। ट्रेड पेबल के बाद ट्रेड एक्सपेंस 700 डेबिट बैलेंस, ट्रेड एक्सपेंस 700 डेबिट बैलेंस। कैश एट बैंक 226, कैश एट बैंक डेबिट में है 226, 226। बिल्स पेबल 100 क्रेडिट बैलेंस, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस।
सैलरीज एंड वेजेस 600, salaries and wages 600 debit balance, inventories 264 debit balance, inventories 264 debit balance, opening stock था ये, rent and rates 463 debit, rent and rates खर्चा है, expense debit balance, sales return 98 debit balance, sales return, sales credit होता है तो sales return debit होगा। बस अब एक बार क्रॉस चेक करना है कि टोटल टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं लाइबिलिटी साइड से चालू कर रहा हूं, 1556 27 तुम एसेट साइड पकड़ो ना। मैं लाइबिलिटी साइड का टोटल बताता हूं। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5454, लाइबिलिटी बोल रहा हूं, सॉरी क्रेडिट। एसेट साइड का देख लेते हैं, 564 प्लस 750 प्लस 530 1259 700 226 600 264 463 90। लो जी लो, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। होना ही था यार, इस लेवल में आके क्या ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी करोगे क्या? तब तो हो ही गया। ये लोग भी 5454 दिया था, हमारा भी 5454 निकला है। ये दो लोग गलत कर रखा था बहुत सारा, हमने ठीक करके बनाया, ये एक आ जाता है। इसके बाद डे बुक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। डे बुक बनाना था ना, देखो मैंने एक एग्जांपल में डे बुक भी ले लिया। अब डे बुक्स में वो आपको पता ही है, परचेज डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? जो गुड्स क्रेडिट में बेचे थे उसका रिटर्न, कैश में बेचे थे उसका रिटर्न नहीं। सेल्स डे बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? जो गुड्स क्रेडिट में सेल किए थे उसका रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? बिल्स ड्रॉन। बिल्स पेबल डे बुक में बिल्स एक्सेप्टेड। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन कैश बुक में। बाकी जो बच जाए वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है। ये सब तो आपको पता ही है सब। देखो ये तो डे बुक का सम कर लेते हैं तो याद समझ में आ जाएगा। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। परचेज डे बुक में अगर याद हो तो क्या क्या कॉलम बनता है? पहला तो एक डेट का कॉलम बनता है, फिर एक याद करो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स लिखते हैं इसके अंदर। इसके बाद एक ग्रॉस कॉलम बनता है, फिर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसका कॉलम बनता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट का कॉलम बनता है, फिर अगर कोई खर्चा जैसे फ्रेट वेट दिया हो तो उसका कॉलम बनता है, और एक लास्ट में टोटल कॉलम बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनता है। हाँ, कभी फ्रेट वेट का नहीं दिया तो नेट में ही फाइनल कर देंगे, बाकी ये दो बनाने का जरूरत नहीं। पर ये सब में दिखाई दे रहा है फ्रेट का इंफॉर्मेशन दिया तो 7 कॉलम बनेगा। देख देख के छापना ही तो होता है यार। बस क्या ना, देख थोड़ा सा टाइम लगा के सब करके चला जाओ, आ गया तो बल्ले बल्ले। और आया भाई, आप पास्ट पेपर चेक करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, पास्ट पेपर चेक करो। तो मैं आपके लिए बनाने चला गया परचेज डे। अब ये 7 कॉलम का जो हिसाब है, तेरी एक तो कॉलम तो एक तो डेट का कॉलम आता है सबसे पहले, एक। दूसरा आ गया पर्टिकुलर्स, तीसरा आ गया ग्रॉस का कॉलम, चौथा आ गया ट्रेड डिस्काउंट, पांचवा आ गया नेट का कॉलम, छठा आ गया फ्रेट और सातवां आ गया टोटल। तो ऐसा बनता है फॉर्मेट। एक पेज बना के रख लो सर। लेजर में पोस्टिंग बोला, आपको पता ही होगा डे बुक का रूल।
कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट एंड पीरियोडिकल टोटल विल बी पोस्टेड टू परचेज एंड फ्रेट अकाउंट। मैं यहां पर नामकरण कर देता हूं, देखो दिक्कत नहीं हो बाद में। डेट डर महाशय, फिर है पर्टिक्यूलर्स, फिर है टोटल, नहीं टोटल नहीं, पहले तो ग्रॉस, सॉरी पहले आता है ग्रॉस, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर आएगा नेट, फिर आता है फ्रेट का कॉलम, फिर आता है टोटल। तो मेरे साथ साथ एक कॉलम बना लेना, रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहां से पढ़ता हूं, पहला है 4 अप्रैल 19, तो डेट कॉलम में डाला 4 अप्रैल 19, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइजेस दिल्ली, तो इसका नाम है अजय एंटरप्राइजेस, अजय एंटरप्राइजेस। अच्छा, 100 दर्जन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट 1200 पर डजन। तो मैं लिख रहा हूं 100 दर्जन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट 1200 करके पर डजन है, 1200 पर डजन। तो ये वैल्यू बनता है 100 इंटू 1200, इनर में लिखो 1,20,000। एक तो ये माल है, और क्या खरीदे उससे, 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल, 200 दर्जन पालकी लेदर चप्पल एट द रेट 3000 पर डजन, एट द रेट 3000 पर डजन। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए का। फिर आगे ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है, वो तो बाद का है, पहले टोटल कर लिया जाए। टोटल करके हो रहा है 720, 7,20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो अपने लोग वही लिखेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 720 का 10% 72,000 आ जाएगा। ये करके आ रहा है 6,48,000 नेट कॉलम में। अगर आप पूछेंगे परचेज कितने का हुआ है, तो 648 का हुआ है, 7,20,000 माइनस करना सी याद है। और फ्रेट बोला 1500 रुपये लग गया इस पे, 1500 रुपये फ्रेट अगर जोड़ देंगे तो पार्टी से मांगना कितना है, 649,500। तो पार्टी को बोलेंगे 648 का तो परचेज है, मतलब पे करना है मुझे, रादर मांगेगी क्या, हमसे पार्टी मांगेगा 648 परचेज का मांगेगा, 1500 रुपया फ्रेट का मांगेगा, टोटल कितना देना है 649,500। बस कुछ नहीं, देख देख के कॉपी करना होता है, फिर पोस्टिंग दिखा देंगे, अभी समझ में आया होगा थोड़ा। नेक्स्ट वाला है 15 अप्रैल 19, 15 अप्रैल 19, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, तो नाम है बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है, क्या क्या परचेज किए कॉपी करना है देख देख के। 50 दर्जन ऑफ मैक्स शूज एट द रेट 4,000 पर डजन, 50 दर्जन मैक्स शूज एट द रेट ₹4,000 पर डजन। तो ये हो गया बच्चे 4,000 इंटू 50, 2 लाख रुपीज। इनर कॉलम में लिख दिया 2 लाख का माल है। फिर आगे बोल रहा है 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट द रेट 1,400 पर पेयर, 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट द रेट ₹1,400 पर पेयर,
1400 पर पेयर, ये होगा 1,40,000। दोनों को जोड़ दिया तो टोटल ग्रॉस परचेज अमाउंट है 3,40,000, 340। ट्रेड डिस्काउंट 10%। अच्छा, सब में ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10, तो 340 का 10 करेंगे तो 34,000 आ जाएगा। 3,40,000 का 10% करने से भी आएगा, माइनस करने से नेट परचेज 3,06,000 का है। और इसमें आगे भी था, फ्रेट बोला है 2,000 रुपया चार्ज कर रहा है, तो सामने वाले को फ्रेट का 2,000 और देना है, यानी टोटल पेमेंट पार्टी को करना पड़ेगा 3,08,000 टोटल। कुछ नहीं करना है, देखना है, छापना है, देखना है, छापना है, देखना है, छापना है। मैं कुछ यहां सिखा नहीं सकता आपको, छापना सिखा सकता हूं बस। 28 अप्रैल को, तो 28 अप्रैल 19, पार्टी का नाम क्या है? परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, तृप्ति इंडस्ट्रीज। तो मैंने लिखा तृप्ति इंडस्ट्रीज, तृप्ति इंडस्ट्रीज, 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट 4,000 पर पेयर, 40 पेयर लेदर शूज एट द रेट ₹4,000 पर पेयर, 4 चौके 16, 1,60,000 होगा। अच्छा, और क्या परचेज किया? 100 दर्जन रोजी हवाई चप्पल, बाबा 100 दर्जन रोजी हवाई चप्पल एट द रेट ₹1,800 पर डजन, 1,800 पर डजन, 1,80,000। सब जोड़ लिया, मिला के 340 आ रहा है। अब इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट बोला कितना? सेम 10% ही है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 3,40,000 का 10% 34, माइनस करने से वही आ रहा है 3,06,000। और इस बार फ्रेट बोला 1,000 रुपया का है, लो 1,000 रुपए का फ्रेट जोड़ दो, तो टोटल पेमेंट करना है 3,07,000। बस, और तो कुछ नहीं बोला है। तो बस ये सारे कॉलम का टोटल भी चाहिएगा मुझे, टोटल 720, 340, 340 सब मिला के हो रहा है 14 लाख। तो ग्रॉस परचेज था 14 लाख रुपीस का। डिस्काउंट का कॉलम का टोटल है 1,40,000। नेट कॉलम का टोटल है 1,260। अगर आप पूछो कितने का परचेज हुआ तो मैं बोलूंगा 1,260 नेट में, और ये होगा 2, 3, 4, 4,500 का, एक तो यही है। और लास्ट कॉलम का टोटल लगाओ 12,64,500। आप टोटल चेक करो, यही सारा ही आएगा, ये सारा ही आएगा। अब आपको अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट में सारा पार्टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, फ्रेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके सारे पार्टी का अकाउंट बनेगा। क्या क्या नाम था पहले? अजय एंटरप्राइज, बालाजी ट्रेडर्स, अजय एंटरप्राइज, एक है बालाजी ट्रेडर्स, और एक है तृप्ति, तृप्ति था ना, तृप्ति इंडस्ट्रीज। तृप्ति इंडस्ट्रीज, फिर आएगा परचेज, 1, 2, 3, और एक आएगा फ्रेट। पोस्टिंग करने बोला है, मैं दिखा देता हूं पोस्टिंग करके, अभी के अभी दिखा देता हूं। एग्जाम में भी अकाउंट आपको ऐसा नहीं कि पूरा बनाना है, आप चाहो तो टी शेप बना के छोड़ सकते हो एग्जाम। ऐसे टी शेप बना लो यार।
अब पोस्टिंग कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले दिन देखो अजय एंटरप्राइजेस से परचेस किया, नेट में परचेस था 648 का और 1500 का फ्रेट है। तो जर्नल एंट्री सोचोगे तो परचेस अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइजेस। तो अजय एंटरप्राइजेस में क्या पोस्टिंग जाएगा 4 तारीख को ही 4/4/19 को बाई परचेस 648 एंड बाई फ्रेट 1500। भैया चाहिए फ्रेट और परचेज में पोस्टिंग कीजिए, नहीं आज नहीं होता है। फ्रेट और परचेज में पीरियोडिकल टोटल का पोस्टिंग हो, टोटल कॉलम ऑफ नेट परचेज एंड फ्रेट। अब देखो अगला परचेज किए बालाजी ट्रेडर्स से, परचेज अमाउंट है 3,06,000 और 2,000 का फ्रेट है। परचेज डेबिट फ्रेट डेबिट टू बालाजी ट्रेडर्स 15/4 को। तो 15/4 को चाहिए, तारीख लगाइए 15/4/19 बाई परचेज बाई फ्रेट। परचेज कितने का था बताओ, कितना था 3,04,000 था ना, 3,06,000 और 2,000। परचेज और फ्रेट में आज पोस्टिंग नहीं होता है, पीरियोडिकल टोटल एंड ऑफ द मंथ में पोस्टिंग करेंगे 30 अप्रैल। अब उसके बाद एक और है तृप्ति के साथ परचेज हुआ है, ये देखो 3,06,000 का है और फ्रेट है 1,000। तो परचेज डेबिट फ्रेट डेबिट टू तृप्ति 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल को यहां पर आके पोस्टिंग करना पड़ेगा बाई परचेज 3,06,000 और बाई फ्रेट 1,000। हो गया भैया। अब पीरियोडिकल टोटल जो नेट कॉलम का, नेट कॉलम समझ रहे कौन सा नेट कॉलम, डिस्काउंट देने के बाद ये जो नेट कॉलम है इसका जो पीरियोडिकल टोटल है 1260, मतलब ये टोटल परचेज है। ये पीरियड के एंड में परचेज में क्लोज करेंगे, यानी परचेज टू क्रेडिटर होता है ना। तो समझो मेरा बात को, 30 अप्रैल 19 को टू अलग अलग पार्टी का नाम नहीं लिखना है, एक साथ पोस्ट करेंगे। तो टू सन्ड्रीज ब्रैकेट में हाइफन निकल को एज पर परचेज डे बुक। कहां से फिगर उठा रहे हैं, परचेज डे बुक कितना रुपया हो गया था 1260। ऐसे ही फ्रेट का भी टोटल वही होगा, फ्रेट टू सन्ड्रीज। तो फ्रेट कॉलम का जो टोटल था देखो मैं दिखा देता हूं, मैं बोलूंगा तो 4,500 तो आप नहीं समझोगे, मैं दिखा देता हूं। ये वाला फ्रेट कॉलम का टोटल 4,500 था। ये एक बार में पोस्टिंग होगा, अलग अलग क्रेडिटर के थ्रू नहीं होगा। टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब बहुत सारा। कहां से लाए हैं, एज पर परचेज बुक। कहां से फिगर है मेंशन करो, 4,500, बस पोस्टिंग खत्म। अब तुम लोग को डेबिट क्रेडिट वगैरह लिख लेना ऊपर में, वो सब मैं नहीं लिखा, मेरे को लगता देखो आराम से हो जाना चाहिए। क्विक रिवीजन इसी को बोलते हैं ना सर, जितना फटाफट से हो सके रिवीजन कर लो सर। क्विक रिवीजन, क्विक 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 क्विक। ऐसे ही बाकी डे बुक का भी होता है। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर रिटर्न का डे बुक बनाना, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न डे बुक, तो उसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉलम आउट ठूस ले, बस याद दिला दिया। और कॉलम नहीं बना रहे हो तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ब्रैकेट में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर लिख देना ब्रैकेट में। पर ये किसके लिए बोल रहा हूं, रिटर्न के लिए। ये तो आराम से बन गया। अब मेरे पास एक तो क्वेश्चन है पेटी कैश बुक का। देखो पेटी कैश बुक दिया इंप्रेस सिस्टम, इसमें तो छोटा छोटा कैश होता है। इंप्रेस्ड अमाउंट कितना बोला है 20,000। तो जितना तरह का खर्चा होता है उसका एक अलग अलग कॉलम बना लिया जाता है। अगर आपको याद होगा, जो कॉमन है, जो अनकॉमन है उसके लिए तो सन्ड्री बना देंगे। जैसे कि देखो ओपनिंग बैलेंस 12,000 है, पर इंप्रेस सिस्टम है, इंप्रेस 20,000 है, तो 8,000 कम अभी अपने पास है, तो हम लोग हेड कैशियर से मंगवाएंगे 8,000 रुपए पहले। फिर बोलता ऑटो फेयर, ऑटो फेयर मतलब हो गया कन्वेंस। तो मैं क्या करूंगा, एक कन्वेंस के नाम का कॉलम खोल लूंगा पहला। दूसरा है कार्टेज, बैलगाड़ी का भाड़ा, तो ये तो बैलगाड़ी का, तो एक तो कार्टेज नाम का कॉलम खोलूंगा, तो ये सब कॉमन होता है। पोस्टल स्टैंप, पोस्टेज, स्टेशनरी प्रिंटिंग, एक कॉलम खोल लेंगे उसका, ठीक है ना। पोस्टेज एंड ये वाला एक कान खोलेंगे, पोस्टेज
एंड स्टेशनरी, दो आइटम एक साथ क्लब करवा देंगे। चलो वेजेस, वेजेस का कॉलम खोलोगे, खोल लो, एक तो वेजेस का कॉलम खोल लो। स्टेशनरी ये इसी के साथ चला जाएगा, पोस्टल स्टेशनरी एक साथ कर देंगे। अब रिपेयर तो रेगुलर नहीं होता है ये सब चीज, कभी कभी होता है, तो वो उसके लिए एक तो सन्ड्री कॉलम बना लेंगे, सन्ड्री में डाल देंगे। बस फिर ये भी कन्वेंस है, कन्वेंस में डाल देंगे। रिफ्रेशमेंट ये तो रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो इसको भी एक काम करेंगे ना, सन्ड्री में डाल देंगे। कार्टेज का कॉलम पहले बात कर ही लिए हैं, और पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का पहले से कॉलम बना हुआ है। कॉलम क्या क्या बनता है अगर मैं ठीक से याद दिलाऊं, तो पहला कॉलम आपका जो बनता है वो है डेट का कॉलम। हाँ भाई डेट का कॉलम है। फिर एक अमाउंट का कॉलम बनता है, ये डेबिट अमाउंट जो नहीं होता है उसका, पैसा आने वाला, डेबिट। उसके बाद एक वाउचर नंबर का कॉलम बनता है शायद, है ना। तो और क्या चीज का बनता है, वाउचर नंबर। अरे भैया डेट अपने लोग बाद में भी बनाते ना, अच्छा तुमको पहले नहीं बनाना है डेट का कॉलम, तो ठीक है एक काम करो, फिर ऐसे भी बना सकते हो कि पहले आप रिसिप्ट अमाउंट का कॉलम बनाना, अमाउंट का कॉलम रिसिप्ट का बना लो, फिर आप एक पतला सा वाउचर नंबर का कॉलम बना लो, फिर आप डेट बना लो, फिर आप पर्टिकुलर्स बना लो, फिर एक टोटल कॉलम बनता है। और इसके बाद अलग अलग खर्चा का कॉलम, एक कन्वेंस, दो कार्टेज, तीन पोस्टेज स्टेशनरी, चार वेजेस और पांच सन्ड्रीज। इसके बाद पांच कॉलम और बन जाए, तो एक दो तीन चार पांच, पांच पांच 10 कॉलम का खेला है। मैं बनाता हूं सर 10 कॉलम, मैं दिखाता हूं सर आपको। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये है पेटी कैश बुक बना रहा हूं, तो मैंने हेडिंग लिख दिया पेटी कैश बुक। छोटा मोटा खर्चा के लिए पेटी कैश बुक, पेटी कैशियर बनाता है पेटी कैश बुक। अच्छा कॉलम वगैरह का नामकरण के लिए बात कर लेते हैं। पहले एक आप बनाओगे मुन्ना रिसिप्ट का कॉलम, इसके बाद हम पतलू सा वाउचर नंबर का कॉलम बनता है, फिर एक आपके लिए बनता है डेट का कॉलम, फिर एक बनता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, मन करे तो एक लेजर फोलियो का कॉलम भी बन जाता है इसके बाद हिसाब से, तो फिर एक टोटल का कॉलम आ जाता है, टोटल, टोटल लिखने के लिए। और उसके बाद हमने कितना 5 कॉलम डिसाइड किया था ना, कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज स्टेशनरी, वेजेस और सन्ड्री। हाँ 5 कॉलम और बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहला जो कॉलम है ये है रिसीप्ट्स का, फिर आता है वाउचर नंबर, फिर एक डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर आ गया टोटल, फिर खर्चा का पहला बोले थे कन्वेंस। अब ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा टेढ़ा करके लिख देते हैं, कन्वेंस। फिर एक था कार्टेज का, कन्वेंस था, कार्टेज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, वेजेस, सन्ड्री। ओए ओए, अब एक एक करके करते हैं सर, ये इतना कचरा लिखने से तकलीफ होगा आपको, मैं कचरा मिटा देता हूं। सबसे पहले बोल रहा है 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है 12,000, 19, तो डेट है 2019 अप्रैल 1, अपने पास पैसा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,000, इंप्रेस कैश 20, तो पहले इंप्रेस कैश रेडी करना पड़ेगा फिर ही खर्चा होगा। तो आज ही के दिन 1 तारीख को ही पेटी कैश डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब हेड कैशियर से हम 8,000 रुपया और लेके आ गए,
अब मेरा इंप्रेस कैश रेडी हो गया 20,000, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब सारा खर्चा 2 तारीख को है ऑटो फेयर 500 रुपए, 2 तारीख को बाय ऑटो फेयर, टोटल में लिखो और कन्वेंस में लिखो, जाने आने का भाड़ा कन्वेंस है। फिर अगला खर्चा है 3 तारीख को कार्टेज 2500, 3 तारीख को बाय कार्टेज, टोटल में लिखो 25, कार्टेज के कॉलम में लिखेंगे 25। देख देख के सिर्फ लिखना है यार, ये सब इस लेवल में तुम्हारे लिए क्या है, सब करके छोड़ के मत चले जाना, ये सब आता है, देख लो पास पेपर। अच्छा, 4 तारीख को है पोस्टल स्टैंप 500, 4 तारीख को बाय पोस्टल स्टैंप, टोटल में 500 लिखा, ये जगह पोस्टेज एंड स्टेशनरी में 500 रुपए। फिर क्या है, 5 तारीख को पेड वेजेस 600, वेजेस है तो बाय वेजेस कितना 600, तो वेजेस का कॉलम तो बनवाए हो तो उसमें भी लिख दो। सर वेजेस को मैं सन्ड्री में क्लब कर दो, तुम्हारी मर्जी है, कितना कॉलम बनाना है वो तुम्हारा मर्जी है ना। सर एक ही बनाऊं सन्ड्री, तो पागल हो क्या, थोड़ा सा तो कॉलम बनाना पड़ेगा, 4-5 तो बना ही लेना चाहिए। पेड फॉर स्टेशनरी 400 बाय स्टेशनरी 400, ये आपका जाएगा पोस्टेज एंड स्टेशनरी में 400 रुपए। आगे पेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6 तारीख को 1500 बाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1500, रिपेयर का कोई कॉलम नहीं है तो सन्ड्री में डाल दो, रिपेयर का कोई कॉलम नहीं है तो सन्ड्री में डाल दीजिए सर। मैं थोड़ा टर्न के लंबा कर लिया अपना, थोड़ा जगह चाहिए ना अभी। 6 तारीख हुआ, 6 तारीख को बस फेयर 100 रुपए, कन्वेंस है बाय बस फेयर, टोटल में डाला और कन्वेंस का कॉलम में डाल दिया। फिर रिफ्रेशमेंट है 10 तारीख को 3000, 10 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट 3000, रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं था तो लास्ट सन्ड्री कॉलम में डाल दो 3000। 10 तारीख को एक कार्टेज 400 रुपए बाय कार्टेज 400 रुपए, कार्टेज का कॉलम में डाल दो 400, कार्टेज का कॉलम। अच्छा, स्टेशनरी 2000 रुपए 10 तारीख को, सब 10 तारीख लगता है, ये लास्ट डेट है बस, बाई स्टेशनरी 2000, पोस्टेज स्टेशनरी के कॉलम में डाल दो 2000। खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। अब क्या करना पड़ता है, पहले टोटल सारे कॉलम्स का टोटल निकालेंगे, 500, 2500, 500, 600, 400, 1500, 3000, 400, 2000, टोटल आ रहा है मुन्ना 11,500, 500 और 100, इसका टोटल है 600, 2500, 400, 2900, 549, 2900, अगला वाला 600 है वेजेस का है, वेजेस तो रेगुलर पेमेंट है 4500। मेरे पास कितना कैश था इधर देखो, अभी समझ में आएगा, टोटल लगाओ यहां पर। मेरे पास 20,000 कैश था, खर्चा हुआ 11,500, तो 10 तारीख को जब बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन 8,500 बचेगा। हाँ, अब इसको टोटल भी करते हैं, जैसे डेबिट क्रेडिट कॉलम टोटल होता है ना, वैसे टोटल भी किया जाता है। इधर भी 20 आ गया,
इधर भी 20 आ गया। अब अगले दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसिप्ट के कॉलम में दिखाएंगे कि अपने पास 8500 बैलेंस। और क्योंकि इंप्रेस सिस्टम है तो जितना खर्चा हो गया था उतना रुपया फिर से हेड कैशियर से मंगा लूंगा, 11,500, बस खत्म हो गया सर। बस ये करने से काम खत्म। देख लो सर, इसमें और कुछ नहीं बचा, हो गया तो खत्म हो गया बच्चे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बच्चे वो तो आपको थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, 2 चीज आप कर लेना, एक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस और एक कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। सबसे इंपॉर्टेंट वो थ्योरी पढ़ के जाना बच्चे, ठीक है ना। अगर आपके कोई मन में डाउट वाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, सब चीज एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो मैंने मेहनत की अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, खत्म हो गया सर, खत्म, बाय बाय कर दो, बाय बाय, इस चैप्टर को बाय बाय, खत्म खत्म।